हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ होता है कि किसी पारदर्शी माध्यम से होकर के प्रकाश का आर पार दिखाई देना, या यूँ कहें कि आर पार होकर के गुजर जाना। ये होता है हमारे अपवर्तन। परावर्तन क्या होता था, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था कि कोई एक चिकना सतह होता था और उसको जो पीछे वाला हिस्सा होता था वो पेंट कर दिया जाता था, या यूँ कहें कि पॉलिश कर दिया जाता था। तो पॉलिश क्यों किया जाता था? ताकि इसमें से हो करके प्रकाश गुजर ना सके, यानी प्रकाश की किरण इस पर आए और आने के बाद यहाँ से क्या करे, टकराने के बाद वापस चले जाए। ये होता था हमारे परावर्तन में। अब बात हमको यहाँ अपवर्तन की हो रही है, तो अपवर्तन में क्या होता था, एक चिकना सतह यानी हमने कांच का कोई स्लैब लिया, कांच का स्लैब जो कि आर पार दिखाई देता है या जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, हमने वो वाला स्लैब लिया। अब इसमें एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसको हम लिख देते हैं कांच। ये क्या है, हम इसको कांच लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि कांच से आर पार देखा जा सकता है, लेकिन ये उसको हम दर्पण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दर्पण यानी शीशा। इसमें से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, राइट। कांच से हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो हमने क्या लिया है, आयताकार स्लैब लिया है कांच का, और एक प्रकाश की किरण इस पर हम क्या दिखा रहे हैं, आपतित दिखा रहे हैं। ठीक है, एक प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद किस पे जा रही है? कांच में जा रही है। तो कांच में जब जाएगी, जाने के बाद क्या होगी, सीधे न जा करके ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी। थोड़ा सा क्या होगी, मुड़ जाएगी। अब बात कुछ समझ में नहीं आई होगी भैया, तो ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन में ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम ये मानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है, वायु है। ऐसा हम मानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, वायु है। ठीक है, तो वायु है भैया, तो हमने क्या लिया है, एक दर्पण लिया है, और एक हम यहाँ से प्रकाश को गुजार रहे हैं। यहाँ से प्रकाश को क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। कहाँ पर? दर्पण पर। तो इस पर भी, वहाँ भी वायु हो सकता है, यहाँ भी वायु हो सकता है, यहाँ भी वायु हो सकता है। मानते हैं ऐसा? इसका मतलब इस दर्पण के चारों तरफ क्या है, वायु है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रकाश की एक किरण वायु से होकर किस पर पड़ रही है, दर्पण पर, और दर्पण पर पड़ने के बाद कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। यानी एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम, एक माध्यम से होकर के आ रही है और उसी माध्यम में होकर के लौट जा रही है। ठीक है, ये होता है हमारा एक माध्यम। वायु माने एक माध्यम। अब देखिए अपवर्तन में क्या होता था, अपवर्तन में यहाँ भी अपवर्तन में ये जो कांच का स्लैब है, ये जो कांच का स्लैब है, इसके चारों तरफ भी क्या है, वायु है। इसके चारों तरफ भी क्या है, हवा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम, यानी एक माध्यम कौन सा, वायु है। एक माध्यम कौन सा, वायु, माने वायु से होकर के किरण आ रही है। वायु से होकर के किरण आ रही है, कहाँ पड़ रही है, दर्पण, दर्पण नहीं, सॉरी, कांच में पड़ रही है। एक प्रकाश कहाँ से आ रही है, वायु से होकर के आ रही है और कांच पे पड़ रही है। अब कांच पे पड़ने के बाद क्या कर रही है, थोड़ा सा मुड़ जा रही है भैया, थोड़ा सा मुड़ जा रही है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब यहीं से देखिए परिभाषा भी बन गया। इस हम देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम एक अभिलंब डाल दिए, सॉरी, इस पर हम एक अभिलंब डाल दिए। देखिए इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक, आइए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तित किरण। इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा अपवर्तित किरण, ये वाला हो गया हमारा आपतित किरण। अब देखिए जब प्रकाश की परिभाषा समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन का, इसी से परिभाषा भी समझ में आएगा कि जब प्रकाश के एक किरण, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से होकर के, एक माध्यम कौन सा है, वायु। जब प्रकाश की एक किरण वायु से होकर के किसमें प्रवेश कर रही है, दूसरे माध्यम में। दूसरा माध्यम क्या है, कांच है।
जब प्रकाश की एक किरण वायु से होकर के कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाती है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुड़ जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये होता है हमारा अपवर्तन। ठीक है, परिभाषा समझ में आई? एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर के, यानी पारदर्शी माध्यम यहाँ कहाँ है, हवा है, यानी एक पारदर्शी माध्यम से होकर के दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या है, हमारा कांच है। दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रवेश करेगी तो क्या करेगी भैया, इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधा न जा करके ये कुछ टेढ़ा हो जाती है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।